मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। आज बच्चे हम आप लोगों से विजयनगर के साम्राज्य के विषय पर चर्चा करेंगे और उसके साम्राज्य के विषय पर विस्तृत रूप से आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। विजयनगर का साम्राज्य जो था मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था जो 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी के बीच इनके राजाओं ने 310 वर्षों तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? दो भाई थे, एक का नाम हरिहर था, दूसरे का नाम बुक्का राय था। इन लोगों ने इस कर्नाटक साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य को विषनागा राज के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी विजयनगर में थी। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र की थी। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और 1646 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। विजयनगर साम्राज्य जो था वो 15वीं शताब्दी के आसपास का समय था। लगभग 225 वर्ष के उत्कर्ष के बाद सन 1565 में इस राज्य को भारी पराजय और राजधानी विजयनगर को जला के नष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात छिन्न रूप से यह 70 वर्ष और चला, जिसकी राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य की हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं और यह एक विश्व विरासत स्थल है। पुरातत्व के खोज से इस साम्राज्य की शक्ति तथा धन संपदा का पता चलता है कि यह कितना समृद्ध था, इसका साम्राज्य कैसा था। जो पुरातत्व विभाग ने जो खोज किया है उसके बाद ये पता चल सका है कि इस साम्राज्य का क्या स्वरूप था, इसकी क्या शक्ति थी, इसकी क्या संपदा थी। उस खोज के आधार पर हम पाते हैं। दक्षिण भारत के नरेश मुगल सल्तनत के दक्षिण प्रवाह को रोकने में बहुत सीमा तक असफल रहे। मुगल उस भूभाग में अधिक काल तक अपनी विजय पताका फहराने में समर्थ रहे। उनका मुगलों का आधिपत्य ज़्यादा दिनों तक वहाँ रहा। यही कारण है कि दक्षिण पथ के इतिहास में विजयनगर राज्य को विशेष स्थान दिया गया है। दक्षिण भारत के कृष्णा नदी की सहाय तुंगभद्रा को इस बात का गर्व है कि विजयनगर उसकी गोद में पला है और विजयनगर को साम्राज्य में बदलने में योगदान है। भारत के देशभक्त रक्षक कृष्णदेव राय, उन्होंने नदी के किनारे प्रधान नगरी हम्पी पर महज 300 सैनिकों के साथ हमला किया और बेहतरीन रणनीति के साथ वो उसमें सफल हुए। विजयनगर के पूर्वी दिशा के पड़ोसी राज्य के होयसल नरेशों का प्रधान स्थान हम्पी था। इस हमले के बाद वह किसी हाल में विजयनगर का उदय नहीं देखना चाहता था, क्योंकि विजयनगर के पूर्वगामी पड़ोसी राज्य होयसल नरेशों का प्रधान स्थान यहीं था। लेकिन होयसल यह सोचकर निश्चिंत थे कि विजयनगर के होयसल राज्यों का मार्ग आने में दुर्गम है, इसलिए उत्तर के महान सम्राट धनानंद भी दक्षिण के विजय करने का संकल्प पूरा न कर सके। द्वार समुद्र के शासक वीरबल्लभ तृतीय ने दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त कंपिली के शासक मलिक मुहम्मद के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के सुल्तान ने मलिक मुहम्मद की सहायता के लिए 2 हिंदू कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिनके नाम हरिहर तथा बुक थे। उस समय कृष्णदेव राय ने वीरबल्लभ को समझाने की कोशिश की, मगर वो इसमें
सफल नहीं हुए। बाद में दिल्ली सुल्तनत से मिलकर उन्होंने अपने भाइयों को शामिल करते हुए कृष्णदेवराय को स्वतंत्र विजयनगर राज पर हमला किया, मगर तीनों सेनाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसमें उन लोगों की कोई सफलता नहीं मिल सकी। सन 1336 ईस्वी में कृष्णदेवराय के आचार्य हरिहर ने वैदिक रीति से शंकर प्रथम का राज्याभिषेक संपन्न किया और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक नगर का निर्माण किया। क्या किया? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक नगर का निर्माण किया श्री गणेश के। विजयनगर में विभिन्न तरह के मंत्रालय बनाए गए, जिसमें शासन मंत्रालय भी था, जिसका इस्तेमाल तब होता था जब राजा सही फैसला न ले पाए। राजा अगर कोई गलत फैसला लेते थे तो एक मंत्रालय का गठन था जो उन परिस्थितियों का अवलोकन करता था और उसके अनुसार वो अपना निर्णय देता था। विजयनगर में प्रतापी एवं शक्तिशाली नरेशों की कमी नहीं थी। युद्ध प्रिय होने के अतिरिक्त सभी हिंदू संस्कृति के रक्षक थे, रखवाले थे। स्वयं कवि तथा विद्वानों को आश्रय दाता देते थे। कवियों को और विद्वान जो होते थे उनका मान सम्मान इस साम्राज्य में था और उनको वो अपने आश्रय दिया करते थे। कृष्णदेव राय संगम नामक चरवाहे के पुत्र थे। कृष्णदेव राय एक चरवाहे के पुत्र थे। उनके राज्य से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्होंने संगम सम्राट के नाम से शासन किया। विजयनगर राज्य के संस्थापक शंकर प्रथम ने थोड़े समय के पश्चात अपने वरिष्ठ तथा योग्य बंधु महादेव राय को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, घोषित कर दिया। संगम वंश के तीसरे प्रतापी नरेश संगम महावीर द्वितीय ने विजयनगर राज्य को दक्षिण का एक विस्तृत, समृद्ध, शक्तिशाली और सुदृढ़ साम्राज्य बना दिया। हरिहर द्वितीय के समय में सायन तथा माधव ने वेद तथा धर्मशास्त्र पर निबंध रचना की। किसने की? ये राज हरिहर द्वितीय के समय में सायन तथा माधव ने धर्मशास्त्र पर एक निबंध लिखा। उनके वंशजों में द्वितीय देवराय का नाम उल्लेखनीय है, जिसने अपने राज्याभिषेक के बाद संगम राज्य को उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचा दिया। मुगल रियासतों में युद्ध करते हुए देवराय प्रजापालक ने संलग्न रहा। राज्य की सुरक्षा के निमित्त तुर्की घुड़सवार नियुक्त कर सेना की वृद्धि की गई। घुड़सवारों को नियुक्त किया गया और उसमें सेना की संख्या को बढ़ाया गया। उसके समय में अनेक नवीन मंदिर तथा भवनों का निर्माण किया गया। दूसरा राजवंश शालू नाम के प्रसिद्ध था। इस वंश के संस्थापक शालू नरसिंह ने 1485 से 1490 तक अपना शासन किया। उसने शक्ति क्षीण हो जाने पर अपने मंत्री नरस नायक को विजयनगर का संरक्षक बनाया। वहीं तुल्लो वंश का प्रथम शासक माना गया। उसने 1490 से 1503 ईस्वी तक अपना शासन किया। दक्षिण में कावेरी के सुदूर भाग पर भी विजय दुर्वंशी बजाई। तुलुब वंश में हंगामा तब हुआ जब कृष्णदेव राय का नाम राजा बनने में सबसे प्रमुख था। उन्होंने 1509 से लेकर 1539 लगभग 30 वर्षों तक शासन किया और विजयनगर को भारत का उस समय का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। बस दिल्ली एकमात्र स्वतंत्र राज्य था। कृष्णदेव राय के शासन में आने के बाद उन्होंने अपनी सेना को इस स्तर तक पहुंचा दिया, इसमें करीब 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक थे, 88,000 पैदल सैनिक थे, 20,000 रथे थे, 64,000 हाथी थी, 1.5 लाख घोड़े थे, 15,000 इसमें तोप भी थे। वे महान प्रतापी, शक्तिशाली, शांति स्थापक, सर्वप्रिय,
सर्वलोकप्रिय, सहिष्णु और व्यवहार कुशल शासक थे। उन्होंने विद्रोहियों को दबाया, ओडिशा पर आक्रमण किया और पूरे भारत के भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया, स्थापित कर लिया, आकर डेरा डाल चुके थे। उन्होंने कृष्णदेव राय से व्यापारिक संधि करने की विनती की, जिससे विजयनगर राज्य की श्रीवृद्धि हो सकती थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने मना कर दिया और पुर्तगालियों सहित 42 विदेशी शक्तियों को भारत से खदेड़कर बाहर कर दिया। तुलु वंश का अंतिम राजा सदाशिव परंपरा को कायम न रख सका। सिंहासन पर रहते हुए भी उसका सारा कार्य राम राय द्वारा ही संपादित होता था। सदाशिव के बाद राम राय ही विजयनगर का स्वामी हुआ और इसे चौथे वंश अरविंदु का प्रथम सम्राट मानते हैं। राम राय का जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। शताब्दियों से दक्षिण भारत में हिंदू नरेश इस्लाम का विरोध करते आ रहे थे। इसके बाद सुल्तानों की शत्रुता बढ़ती ही गई। मुसलमानी सेना के पास आधुनिक हथियारें थे, आधुनिक तोपें थे, इसलिए विजयनगर राज्य के सैनिक इस्लामी बढ़ावा के सामने झुक गए, सिलेंडर हो गए। विजयनगर शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों ने राजाओं का घेरवा दिया। अतः सन 1565 ईस्वी में तलीकोट के युद्ध में राम राय मारा गया। मुसलमानी सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की काफ़ी क्षति हुई। अरविंदु के निर्बल शासकों में वेंकटेपति देव का नाम विशेषता उल्लेखनीय है। उसने नायकों को दबाने का भी भरपूर प्रयास किया था। बहमनी और मुगल सम्राट में प्रारंभिक युद्ध होने के कारण मुगल सल्तनत के आक्रमण से मुक्त हो गया। इसके शासनकाल के मुख्य घटनाओं में पुर्तगालियों से हुई व्यापारिक संधि भी थी। शासक की सहिष्णुता के कारण विदेशियों का स्वागत किया गया और ईसाई पादरी कुछ सीमा तक धर्म का प्रचार भी करने लगे। जितने ईसाई आए थे बाहर से, वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार जोर शोर से करने लगे। वेंकट के उत्तराधिकारी निर्बल थे, कमजोर थे। शासक के रूप में वे सफल नहीं रहे, विफल रहे और नायकों का प्रभुत्व बढ़ने जाने से विजयनगर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, मिट गया। हिंदू संस्कृति के इतिहास में विजयनगर राज्य का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विजयनगर की सेना में मुसलमान सैनिक तथा सेनापति कार्य करते रहे, परंतु इससे विजयनगर के मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विजयनगर राज्य में सायन द्वारा वैदिक साहित्य की टीका तथा विशाल मंदिरों का निर्माण 2 ऐतिहासिक स्मारक है, जो आज भी अपने नाम अमर बनाए हुए हैं। विजयनगर के शासक स्वयं शासन प्रबंधन का संचालन करते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की समस्त मंत्रणा को राज स्वीकार नहीं करता था और सुप्रबंध के लिए योग्य राजकुमार से सहयोग लेता था। प्रधानमंत्री प्राचीन भारतीय प्रणाली पर शासन की नीति निर्भर थी। सुदूर दक्षिण में सामंत वर्तमान थे, जो वार्षिक कर दिया करते थे और राजकुमार की निगरानी में सारा कार्य करते थे। प्रजा के संरक्षण के लिए पुलिस विभाग सतर्कता से कार्य करता रहा, जिसका सुंदर वर्णन कई विदेशी लेखकों ने किया है। विजयनगर के शासकगण राज्य के 7 अंगों में कोष को ही प्रधान समझते थे। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि को अलग अलग पृथक रूपों में बांटा। उसकी नापी कराई, उसकी पैमाइश करके ये पता किया कि कितनी भूमि सिंचाई वाली है और कितनी भूमि बंजर है। चुंगी राजकीय भेंट, आर्थिक दंड और आयात पर निर्भर कर उसके अन्य आय के साधन थे। विजयनगर का युद्ध राज्य था, अतः आय का 2 भाग सेना में व्यय किया जाता था। जितना भी आय होता था उसके 2 भाग सेना पर खर्च कर दिए जाते थे। तीसरा अंश संचित कोष के रूप में सुरक्षित रहता था और चौथा भाग दान और महल संबंधी कार्यों में
खर्च कर दिया जाता था, दान रूप में चौथे भाग को खर्च किया जाता था। भारतीय साहित्य के इतिहास में विजयनगर का उल्लेख है, अमर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुंगभद्रा की घाटी में ब्राह्मण और जैन तथा शैव धर्म प्रचारों ने कन्नड़ भाषा को अपनाया, जिसमें रामायण, महाभारत और भागवत की रचना की गई कन्नड़ भाषा में। इसी युग में कुमार व्यास का आविर्भाव हुआ। उसके अतिरिक्त तेलुगु भाषा के कवियों को बुक्स में भूमि दान में दी गई। कृष्णदेव राय का दरबार कुशल कविगण द्वारा सुशोभित किया गया था। संस्कृत साहित्य तो वर्णन नित्य श्रीवृद्धि हुई। विद्यारंभ बहुमुख प्रतिभा के पंडित थे। विजयनगर राज्य के प्रसिद्ध मंत्री माधव ने मीमांसा एवं धर्मशास्त्र संबंधी जैमिनीय न्यायालय और पराशरम माधव नामक ग्रंथों की रचना की। उसी के भ्राता सायन में वैदिक मार्ग प्रदर्शन हरिहर द्वितीय के शासन काल में हिंदू संस्कृति के आदि ग्रंथ वेद पर भव्य भाष्य को लिखे, जिसके सहायता से आज हम वेदों का अर्थ समझते हैं, समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। विजयनगर के राजाओं के समय में संस्कृत साहित्य में अमूल्य पुस्तकें लिखी गई, उसकी रचना की गई। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मतों का प्रसार दक्षिण भारत में हो चुका था। विजयनगर के राजाओं से शैव मत को अपनाए, यद्यपि उसकी सहिष्णुता के कारण वैष्णव आदि अन्य धर्म भी पल्लवित होते रहे। विजयनगर की कला धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण जटिल हो गई। मंदिरों के विशाल गोपुरम और सुंदर खंडित स्तंभ युक्त मंडप इस युग की एक विशेषता थी। क्या? उसकी जो रचना थी, उसका जो निर्माण था, उसकी जो मंदिर का जो विशाल विशाल गुंबज का निर्माण किया गया, सुंदर स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण किया गया, वो इस युग की एक प्रमुख विशेषता थी। विजयनगर शैली की वास्तुकला के नमूने उसके मंदिरों में आज भी शासकों की कृति का गान करते हैं, जो आज आप भी जाकर उसको देख सकते हैं। अगले व्याख्यान में मैं उसके स्थापत्य कला के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।